हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम कवर करेंगे क्लास 9 की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3। चलिए, तो हमारे चैप्टर नंबर 3 का नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इसमें हम बात करेंगे अबाउट पॉवर्टी यानी कि गरीबी। पॉवर्टी है क्या, उसके बाद पॉवर्टी इन इंडिया, साथ में हम देखेंगे कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है, और एंड में हम डिस्कस करेंगे कुछ एंटी पॉवर्टी मेजर्स जो कि हमारी सरकार यानी कि हमारी गवर्नमेंट लेती है टू कंट्रोल या फिर टू मिनिमाइज पॉवर्टी। तो सबसे पहले पॉवर्टी है क्या। पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर लोगों के पास उनकी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करने के लिए भी पैसे नहीं होते। बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि फूड, कपड़े, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीजें भी लोगों के लिए लग्जरी बन जाती हैं। ये सारी चीजें भी फुलफिल करने के लिए उनके पास बेसिक पैसे भी नहीं होते। 2 टाइम का खाना उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। इसी के साथ प्रॉपर घर होना, शेल्टर होना, बच्चों को पढ़ाना, हेल्थ केयर, अगर कोई बीमारी हो डॉक्टर के पास जाना, ये सारी चीजें लोग फुलफिल नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी। पॉवर्टी कब होती है? जब लोगों की इनकम कम होती है, जिसकी वजह से वो ये सारी ही सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर पाते, यानी कि लैक ऑफ इनकम की वजह से लोग पॉवर्टी फेस करते हैं। बिकॉज उनके पास इतना नहीं होता कि वो प्रॉपर कपड़े पहन पाए, अपनी मनपसंद खाना खा पाए, अपने एक घर में रह पाए, अपने बच्चों को पढ़ा पाए। ये जो बेसिक चीजें हैं ये भी वो लोग फुलफिल नहीं कर पाते, और इसी सिचुएशन को कहा जाता है पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस मतलब बेबसी के साथ रहना। हम कुछ करना तो चाहते हैं बट हम चाह के भी वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। अब अगर बात करें पॉवर्टी के सोशल इंडिकेटर्स की, तो अगर कोई इंसान इलिटरेट है यानी कि इलिटरेसी लेवल कितना है, ये बताती है अबाउट पॉवर्टी है, पॉवर्टी कितनी होगी। इसके अलावा हेल्थ केयर, अगर हेल्थ केयर सबके पास है यानी कि सब लोग अच्छे हैं, सब लोगों की अर्निंग प्रॉपर हो रही है, बट अगर कुछ लोग हैं जो एक्सेस नहीं मिल रहा हो रहा है हेल्थ केयर का, इसका मतलब दे आर फेसिंग पॉवर्टी, वो लोग गरीब है। इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी वो बेसिक चीज़ें हैं जो सबको मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जब ये बेसिक जो नीड्स हैं ये भी लोगों की पूरी नहीं हो पाती। उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तक नहीं मिल पाता। क्यों? बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि गरीबी है। बात करें इंडिया में पॉवर्टी की, तो इंडिया में बहुत ही लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब पॉवर्टी लाइन क्या होती है ये हम अभी आगे वाले पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं। और साथ में अगर बात करें हम रूरल एरियाज यानी कि गांवों की, तो वहाँ पर जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, जो लोग डेली वेज लेबर होते हैं और जिनकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, यूजुअली ये लोग ज़्यादा पॉवर्टी फेस करते हैं कंपेयर टू जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं या जिनका कुछ अलग बड़ा बिजनेस है। वहीं अगर हम बात करें अर्बन एरियाज में, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ रीजन ऑफ पॉवर्टी। इसके अलावा लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। अर्बन एरियाज में जो मेन इशू है वो है कि लोगों को घर नहीं मिलते। यहाँ पर एक आपका अगर घर होना इज अ वेरी बिग लग्जरी, और ये हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। तो इन जो अर्बन एरियाज है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ हाउसिंग इज अ रीजन ऑफ पॉवर्टी। अब हम देखेंगे पॉवर्टी लाइन क्या होती है, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो देखो, पॉवर्टी लाइन एक बताती है हमें एक मिनिमम इनकम जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी इंसान के लिए अगर वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करना चाहता है। अगर कोई भी इंसान जिसकी इनकम इस मिनिमम इनकम से कम है, तो हम कहते हैं कि वो है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि उसकी एक जो मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड है वो उससे भी कम अर्न कर रहा है। तो उसकी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल करना उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। अब ये जो बीपीएल है यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, इंडिया में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन लाई करते हैं। अब देखते हैं कि पॉवर्टी लाइन डिसाइड कैसे होती है और कौन करता है। तो पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं कि एक इंसान को डेली कितनी कैलोरीज चाहिए और उसकी उन कैलोरीज को फुलफिल करने के लिए उसे कितनी मनी की रिक्वायरमेंट है। तो जो कैलोरी डिपेंडेंट है, कैलोरी की जो डिपेंडेंट है इंसान के लिए, और जो कैलोरी की नीड है वो वेरी करती है फ्रॉम एज, फ्रॉम जेंडर और जो टाइप ऑफ वर्क जो इंसान वो कर रहा है। अगर कोई इंसान ज्यादा मैनुअल वर्क कर रहा है तो उसे ज्यादा कैलोरीज चाहिए होंगी। वहीं अगर कोई इंसान ऑफिस वर्क कर रहा है, एक जगह पर बैठे हैं, तो उनको कैलोरीज मैनुअल वर्क के कंपैरिजन में कम चाहिए होंगी। ये मैनुअल दैट इज फिजिकल लेबर टाइप जो काम कर रहे हैं, राइट। तो अब देखते हैं कि इंडिया के अकॉर्डिंग हमें कैलोरीज रिक्वायरमेंट कितनी है। तो अगर बात करें रूरल एरियाज यानी कि विलेजेस, तो वहाँ पर एक इंसान को एक दिन में 2400 कैलोरीज चाहिए होती है। वहीं अगर बात करें अर्बन एरियाज की, तो यहाँ पर एक इंसान को एक दिन में 2100 कैलोरीज चाहिए होती है। अब जो हमारे 2011 एंड 12 का एस्टिमेट था, उसमें आया था कि अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको 816 रुपीज पर मंथ पर पर्सन चाहिए, ताकि आप आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाए, बेसिक कैलोरीज आप इनटेक कर पाए। तो इसके लिए आपको चाहिए थे 816 रुपए एक इंसान को एक महीने के लिए। वहीं अर्बन एरियाज में ये था 1000 रुपए एक इंसान के एक महीने के। अब देखो, अर्बन एरियाज में कैलोरीज तो कम चाहिए बट रुपीज आपको ज्यादा चाहिए, बिकॉज अर्बन एरियाज में महंगाई ज्यादा होती है। रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज के लिए आपको 816 रुपए चाहिए, और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज के लिए आपको चाहिए 1000 रुपीज। तो कैलोरीज कम है बट रुपीज ज्यादा है, बिकॉज अर्बन एरियाज में आपको थोड़ा महंगाई ज्यादा मिलती है। अब पॉवर्टी लाइन का कैलकुलेशन कौन करता है? नीति आयोग। और किस बेसिस पे कैलकुलेट करता है? जो डाटा प्रोवाइड करता है NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। साथ में जो इंडिया में पुअर लोग हैं वो हर स्टेट में बराबर नहीं है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है और जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, इसलिए वहाँ पर पॉवर्टी आपको ज्यादा मिलेगी। वहीं कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर आपको पॉवर्टी कम मिलेगी। सिमिलरली जो हमारे अलग अलग ग्रुप्स हैं वो सब
में सेम पॉवर्टी नहीं है। यूजुअली SC ST ग्रुप ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं टू पॉवर्टी, यानी कि वो ज़्यादा पॉवर्टी के फेस करते हैं या ज़्यादा चांसेस हैं कि ये लोग पॉवर्टी में ज़्यादा हों, बिकॉज इनके कुछ बैकग्राउंड इस तरह के हैं। दे हैव लेस एजुकेशन, दे हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड। तो वो जो चला हुआ आ रहा है वही वो अभी तक काफ़ी जगह पर वही अभी तक चल रहा है। तो इसीलिए सारे ग्रुप्स में सेम रेशियो ऑफ पॉवर्टी नहीं है। कुछ ग्रुप जैसे कि SC ST में आपको ज़्यादा पॉवर्टी देखने को मिलेगी। अब हम डिस्कस करते हैं कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। तो अगर बात करें हिस्टोरिकल रीजंस की, तो जो कॉलोनियल रूलर्स थे दे ड्रेन्ड इंडियाज वेल्थ। उन्हें इंडिया के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें बस अपना प्रॉफिट करना था, वो उन्होंने किया। उसके अलावा लो इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने इंडिया का हैंडीक्राफ्ट बिजनेस, इंडस्ट्री सब कुछ खराब कर लिए थे। उन्होंने इस साइड बिल्कुल भी अपना अटेंशन नहीं दिया कि इंडिया भी ग्रो करे, बिकॉज दे वर सेल्फ सेंटर्ड। तो उस टाइम पर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाई। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया में जो स्टेबल जॉब्स है वो बहुत कम है, इसीलिए सबको प्रॉपर जॉब्स नहीं मिलती, प्रॉपर इनकम नहीं होती, और ना ही वो प्रॉपर अपना न्यूट्रिशन इनटेक कर पाते हैं, और ना ही अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाते हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ एक अनदर रीजन है, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बट रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड ही है, जॉब्स भी लिमिटेड है। तो ये सबका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, विच इज पॉवर्टी। इसके अलावा इनइक्वालिटी इन वेल्थ, जो लोग पहले से रिच है वो और रिच हुए जा रहे हैं, और जो लोग पुअर है वो पुअर हुए जा रहे हैं। तो ये भी एक रीजन है पॉवर्टी होने का। पॉपुलेशन बढ़ रही है बट जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो वही सेम चला आ रहा है। एंड लास्ट है लैक ऑफ एजुकेशन, बिकॉज जब लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रहा तो उनमें कोई स्किल डेवलप नहीं हो पा रही, और अगर स्किल नहीं है तो आपको अच्छी जॉब लेना आज के टाइम पे इज डिफिकल्ट। तो ये सारे वो रीजंस हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है और पॉवर्टी है। अब हम देखेंगे कुछ एंटी पॉवर्टी मेजर्स जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि वो पॉवर्टी को कंट्रोल कर सके और लोगों को एटलीस्ट उनकी बेसिक नीड्स प्रोवाइड कर सके। इसमें नंबर 1 इज मनरेगा, विच इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये आया था इन 2005। इसका एम था कि 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए इन रूरल एरियाज टू एवरी हाउस होल्ड, ताकि उनको बेसिक लाइवलीहुड की सिक्योरिटी मिले, वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाए। ऑल्सो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि 1/3 जो जॉब्स प्रपोज हुई थी दे वर रिजर्व फॉर वुमेन, ताकि वुमेन भी अपनी एक अर्निंग कर पाए। तो ये है हमारा मनरेगा जो आया था इन 2005। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये स्टार्ट हुई थी इन 1993 और इसका एम था कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। किन के लिए? जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं बट उन्हें जॉब नहीं मिल रही, वो टाउन्स या फिर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हों कि वो कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर पाए। और इसमें उनको हेल्प किया जा रहा था कि सेटअप करने में स्मॉल बिजनेसेस, ताकि वो अपने को स्मॉल बिजनेस सेटअप कर पाए, और इसमें गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर रही थी थ्रू प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इसके बाद भी है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995। इसका भी एम यही था कि क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एंड स्मॉल टाउन्स। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसे बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पर लोगों को बहुत ही कम प्राइस में, जो गरीब लोग होते हैं उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उनका जो नॉर्मल इनटेक है न्यूट्रिशियस फूड और नॉर्मल लेवल ऑफ फूड वो तो उन्हें मिलता ही रहे। यहाँ पर तेल, आपको चावल, आटा, ये सब कुछ बहुत ही कम प्राइस में मिलता है, और ये होता है सब्सिडाइज्ड फूड फॉर पुअर। तो ये है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जिसे बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज काफ़ी सारे लोग जिनकी अर्निंग नहीं हो पा रही वो भी यहाँ की हेल्प से एटलीस्ट अपना बेसिक मिनिमम फूड तो पा ही लेते हैं, ताकि उन्हें एटलीस्ट खाने में कोई दिक्कत ना आए, वो प्रॉपर खाना खा पाए। इसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें अफोर्डेबल हाउस लाए गए थे, ताकि जो लोग जिनकी इनकम बहुत कम है एटलीस्ट उनके पास खुद के घर हो विच आर वेरी अफोर्डेबल। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कुछ एंटी पॉवर्टी मेजर जो कि हमारे गवर्नमेंट ने ली है। और अब जल्दी से डिस्कस करते हैं ग्लोबल पॉवर्टी। क्या पॉवर्टी सिर्फ इंडिया में है? नहीं, पॉवर्टी इज अ ग्लोबल इशू, स्पेशली इन अफ्रीका एंड साउथ एशिया। यहाँ की कंट्रीज में भी पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इशू है, और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो ये है कि हमें 2030 तक पॉवर्टी, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, वो हमें इरेडिकेट करनी है फ्रॉम द वर्ल्ड। ये है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कि हमें इरेडिकेट करनी है एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030। तो इसके साथ हुआ हमारा ये चैप्टर खत्म। सबसे पहले हमने देखा कि पॉवर्टी क्या है, जब इंसान अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पाता, वो सिचुएशन कही जाती है पॉवर्टी। उसके बाद हमने देखे सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी, और उसके बाद हमने देखा कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो पॉवर्टी में जी रहे हैं, रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी। उसके बाद हमने बात की अबाउट पॉवर्टी लाइन, जो कि हमें बताती है एक मिनिमम इनकम जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी इंसान की टू मीट बेसिक नीड्स। ये मेजर की जाती है इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज और उसे कितना मनी रिक्वायर्ड है। फिर हमने रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज में कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है और मंथली उनको कितना अमाउंट चाहिए वो भी देख लिया। और लास्ट में हमने डिस्कस किया कुछ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, जिसमें कि हिस्टोरिकल रीजंस भी थे, साथ में अभी की पॉपुलेशन ग्रोथ, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ और लैक ऑफ एजुकेशन जैसे रीजंस भी हमने देखे। उसके बाद हमने देखे गवर्नमेंट के एंटी पॉवर्टी मेजर्स, जिसमें मनरेगा, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और साथ में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, वो भी हमने देखा। ये हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही डिटेल में, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत हेल्प भी कर रहा है। उसके बाद हमने देखी ग्लोबल पॉवर्टी, बिकॉज पॉवर्टी इज नॉट अ इशू ओनली रिलेटेड टू इंडिया, ये ग्लोबल इशू है, और इसीलिए यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है कि हमें इरेडिकेट करनी है एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030। तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 3।
ऑफ इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी क्लास 9 कंप्लीट। तो अब ये लेक्चर देखने के बाद एक बार यही चैप्टर बुक से जरूर पढ़ लेना। कोई भी डाउट हो कमेंट में फील फ्री टू आस्क। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं और जल्दी से ही एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो बस रेगुलरली क्लास अटेंड करते रहो, पढ़ते रहो और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।